नया चौक में करनी सेना की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पीयूष चंदेल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य करनी सेना संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और किन किन मुद्दों पर करनी सेना हिमाचल में अपना पक्ष रखने वाली है और प्रदेश के 10,000 बूथों पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। संगठनात्मक मुद्दों और सशक्तिकरण पर आम सहमति बनाई गई। करनी सेना ने प्रदेश की सरकार से मांग रखी है कि हिमाचल में पहली 100 यूनिट बिजली जनता और उपभोक्ताओं को निःशुल्क दी जाए। नशे के खिलाफ भी सख्त नीति तैयार की जाए। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और खास तौर पे हमारे संगठन के साथ युवा एक बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ा है। तकरीबन 70,000 से अधिक सदस्य करनी सेना के हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। तो युवाओं के प्रति हमारे संगठन ने जिम्मेवारी समझी और आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर करनी सेना अपनी आवाज बुलंद करेगी और आने वाले समय में हो सके यदि सरकार इसी तरह सोई रही तो मजबूरन करनी सेना के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जरूरत आन पड़ी तो हमें विधानसभा का भी घेराव करना पड़े तो हमारी करनी सेना उससे भी पीछे नहीं हटेगी। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वावलंबी बन सके। अब उन योजनाओं की सार्थकता दिखने लगी है। सोलन में लगी जिला कुल्लू के मार्कंडे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की यह प्रदर्शनी महिलाओं के हाथ के हुनर को प्रदर्शित कर रही है। सोलन में जिला कुल्लू के मार्कंडे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रदर्शनी महिलाओं के हाथ के हुनर को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें जिला कुल्लू की करीब 20 महिलाएं अपने हाथ से निर्मित उत्पादों को बेच रही हैं। यहां पर एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प है, जिसमें कुल्वी टोपी, शॉल, स्टॉल, अंगोरा, पश्मीना शॉल, मफलर सहित अनेकों सामान है। यह महिलाएं इससे अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में यह उत्पाद तैयार किए हैं और अब इससे मुनाफा कमा रही हैं। महिलाओं ने भारत सरकार के सहयोग को भी अपने लिए लाभकारी बताया। कोरोना वायरस के बीच में ये जो भी देख रहे हो आप, ये माल बनाया है तो इनकम के कोई सोर्सेज थे नहीं हमारे पास। जो भी पैसा था वो सारा बॉन्ड हो गया इस माल में। तो इसको बेचने के लिए एग्जीबिशन के लिए सोलन आए तो यहाँ पर जो है वो हमारा बना हुआ माल जो वो कस्टमर खरीद रहे हैं, जिससे जो हमारे बुनकर है और हमारा भी इनकम और रोजी रोटी जो बन रही है। और हम लोग सारे ये आए हुए यहाँ पे कि भाई हमारा माल अच्छे से लोग देखें और खरीदारी करें। और खड्डी का बना हुआ है, हाथ का बना हुआ है, कारक का बना हुआ है और सिलाई और कढ़ाई हाथ की है। लॉकडाउन में हमने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं तो सरकार हमारी हेल्प भी कर रही है और इसमें हमको लॉकडाउन में जितना भी हमने माल बनाया है ये हमने यहाँ पे लाया हुआ है और सरकार हमें सहयोग कर रहे हैं तो तभी करके हम यहाँ पे आए। मंडी जिला के अंतर्गत आने वाली बिजनी पंचायत के तयांडी वार्ड के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने तयांडी वार्ड को नगर निगम में शामिल न करने की मांग की। जो हमारे गांव तयांडी को नगर निगम में डाला जा रहा है उसके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इससे जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगेंगे। गांव के लोग जो तो खेती बाड़ी और मनरेगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर नगर निगम में आते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस लग रहे हैं उसका भुगतान वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम इसका ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारा गांव तयांडी जो है तो नगर निगम में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा बिजनी पंचायत इसमें आ जाती है तो हमारा गांव तयांडी वार्ड नंबर 4 इसको नस्लों पंचायत में उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। रामपुर बुशहर में एक ऑटो चालक ने कोरोना से लड़ाई के लिए नई पहल शुरू की है। यहाँ ऑटो में बैठते ही लाल लाइट जलेगी और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सवारी को सैनिटाइज करेगी। ऑटो चालक ने यह तकनीक बहुत ही कम पैसे खर्च कर तैयार की है। लोगों ने बसों में भी इसी तरह की व्यवस्था स्थापित करने की मांग रखी है ताकि कोरोना की लड़ाई को जीतने में सफलता मिल सके। रामपुर में एक ऑटो चालक ने कोरोना के भय को देखते हुए अपने ऑटो में सवारियों को कोरोना से बचाने के पूरे बंदोबस्त किए हैं। बहुत ही कम पैसों में जुगाड़ तंत्र से ऑटो चालक ने ऐसी तकनीक तैयार की है कि सवारी ऑटो में बैठते ही लाल बत्ती जलेगी और पीछे बैठी सवारी को पूरा फव्वारे चलाकर सैनिटाइज कर देगा। सैनिटाइज बंद होते ही
हरी बत्ती जलेगी। ऑटो चालक का कहना है कि यह तकनीक सभी गरीब ऑटो चालक स्थापित कर सकते हैं। ऑटो में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, इसलिए उन्होंने प्रयास किया है कि कोई उपाय खोजा जाए। लोग सुरक्षित समझकर उनके ऑटो में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने परिवहन निगम की बसों में भी इसी तरह की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं, बस के दरवाजे खुलते ही सवारी को सैनिटाइज इस तकनीक से किया जा सकता है। रामपुर शहर में कोविड-19 का खतरा देखते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि आप मेरे ऑटो में जैसे ही बैठेंगे अंदर लाल लाइट जगेगी और आपको ऑटोमेटिक सैनिटाइज कर दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइज़र भी मैंने अपने ऑटो में रखा हुआ है ताकि कोविड-19 का खतरा हम कम कर सकें। मैं चाहता हूं कि हिमाचल ट्रांसपोर्ट भी अपने जो डोर होते हैं उसमें ये सुविधा फिट करे। कोई खर्चा नहीं है इसमें और दरवाज़ा खुलते ही सैनिटाइज होएगा। मैंने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है। उधर राहुल खन्ना और नेहर लाल ने बताया कि ऑटो चालक ने ऑटो में हर सवारी को सैनिटाइज की व्यवस्था की है। इस प्रयास से कोरोना का खतरा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने सैर होने वाले सार्वजनिक वाहनों में भी ऐसी सुविधा स्थापित करने की मांग की। हमारे भाई जी ने पहल की है एक ऑटो में सैनिटाइजेशन के लिए, जिससे हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि पूरी सरकार भी इनका प्रोत्साहन करे, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हर तरह के ट्रांसपोर्ट में सरकार इसको बढ़ावा दे ताकि कोरोना से जो हमारी लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ और ऑटो मैंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर वाला देखा। इन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ, लाइट जलते ही ऑटो सैनिटाइजर हो जाता है सैनिटाइजर। और मैं चाहता हूँ कि सभी जितने भी ऑटो वाले हैं सब इस तरह की ऑटो का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर करें ताकि सभी लोग सुरक्षित हो और अच्छा मतलब लोगों को रिस्पॉन्स मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई मंडी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी विभिन्न मांगों की जानकारी दी। एबीवीपी मंडी विभाग संयोजक सचिन चौधरी ने कहा कि एबीवीपी अपनी मांगों को लेकर 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। एबीवीपी मंडी विभाग के संयोजक सचिन चौधरी ने कहा कि एबीवीपी की मुख्य मांगों में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण शीघ्र शुरू कर पूरा किया जाए, क्लस्टर विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की भर्ती शीघ्र की जाए, निजी विश्वविद्यालय में छात्रों का शोषण बंद किया जाए, SC/ST स्कॉलरशिप जल्द जारी की जाए और प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। मेडिकल महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचे को तुरंत सुधारा जाए। सचिन चौधरी ने कहा कि एबीवीपी इन मांगों को लेकर 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति की बैठक शिमला में संपन्न हुई। उसमें जो है विभिन्न प्रकार के हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही शिक्षा से संबंधित समस्याओं को लेकर जो है मंथन किया गया। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर स्थायी नियुक्तियाँ नहीं की गई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से निजी विश्वविद्यालय के अंदर जो है छात्रों का शोषण किया जा रहा है। मानव विश्वविद्यालय के अंदर जो है किस तरीके से जो है चयितों को जो है स्थायी नियुक्तियाँ दी जा रही है। अभी तक जो है छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए गए हैं। SC/ST जो है जो घोटाला हुआ है, अभी तक जो है बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो है JBT के विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि JBT के कमीशन में जो है JBT के प्रशिक्षकों को ही जो है प्राथमिकता दी जाए। इन मांगों को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में जो है कुछ आंदोलन भी हम लोगों ने तैयार किए गए हैं। उसमें जो है 7 अक्टूबर को जो है DCO SDM के माध्यम से जो है शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। 9 और 10 अक्टूबर को जो है शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को मास ईमेल के माध्यम से जो है आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ जो है 12, 13, 14 अक्टूबर को जो है प्रदेश स्तरीय हस्ताक्षर अभियान और MLA और MP को जो है ज्ञापन दिए जाएंगे और 16 अक्टूबर को जो है जिला केंद्रों पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और इन मांगों को लेकर अभी अगर प्रदेश सरकार जो है कोई सकारात्मक हमें दृष्टिकोण नहीं करती है तो आने वाले समय में इससे भी उग्र आंदोलन जो है एबीवीपी कर सकती है और उसका खामियाजा प्रदेश सरकार को जो है भुगतना पड़ेगा। माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मांग पत्र तहसीलदार बालीचौकी के माध्यम से भेजा। माकपा क्षेत्रीय कमेटी बालीचौकी शीघ्र अतिशीघ्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और कोविड-19 संक्रमण के चलते एडिशनल स्टाफ की व्यवस्था कम से कम बालीचौकी CHC में करने की मांग की।
बाली चौकी ने आज माकपा जिला कमेटी के आह्वान पर पूरे जिला के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को सुधारने के लिए मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मांग पत्र दिया और हमने भी बाली चौकी के हेल्थ से जुड़े हुए कई मसलों को उठाया है जिस मांग पत्र के अंदर, जिसमें सबसे पहले बाली चौकी फट्टे पर CSC है, लेकिन वास्तव में बाली चौकी में मात्र 2 मेडिकल ऑफिसर्स है। हम ये बड़े समय से मांग कर रहे हैं कि बाली चौकी हॉस्पिटल को 24/7 किया जाए। और दूसरा हमारी ये मांग है कि लंबे समय लगभग 6 सालों से बाली चौकी के अंदर एक्सरे मशीन पूरी तरह से सफेद हाथी बना हुआ है और इस जो बाली चौकी की अपनी एम्बुलेंस है 108 वो जो है लगड़ेना नामक स्थान पर जो धूल फांक रही है। कई बार हमने इन मसलों को उठाया है, इसलिए हमने मांग की मुख्यमंत्री महोदय से कि बाली चौकी के पूरे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है इस कोविड-19 के दौर में उन सुविधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाए। हाटा के अंदर PSC अपने भवन के लिए तरस रही है, 3 साल बीत जाने पर भी PSC को अपना भवन नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।